ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 श्री हे भोला सबका दुख काटो बाबा शिव शंकर, जपूं तेरी माला बाबा भोला, जपूं तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हमारा। हे भोलेनाथ सबका दुख काटो बाबा शिव शंकर, जपू तेरी माला बाबा भोला, जपू तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हमारा। हे विश्वेश्वर नाथ सबका दुख काटो बाबा। मैं आप सबों को नमन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। हे गणपति, हे गणनायक, हे विघ्नहर्ता, हे लंबोदर, हे बुद्धि के दाता, आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। दसों दिशाओं को विमुक्त करते हुए आप सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कराकर इस कथा का श्रवण करवाकर उनसे हम सभी को आशीर्वाद दिलवाएं। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता तथा समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूं कि इस लिंग पुराण के छठे दिवस की छठा अध्याय की कथा के लिए आप पधार कर इस कथा का श्रवण करें और हमें अनुग्रहित करें। मैं अपने शिव महापरिवार का अनुनय विनय करते हुए उनसे आग्रह करता हूं, हे बाबा भोलेनाथ, आप सभी परिवार के साथ गणों के साथ इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें और गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण कर मैया पार्वती के साथ आप इस कथा को सुनकर आगे की ओर ले जाएं। हे उमा शंकर नारायणी रूप में हमारे उमा शंकर नारायणी बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को मैं नमन करते हुए आज की कथा प्रारंभ करूंगा। जिस प्रकार मैंने प्रण लिया है, प्रण अनुसार बाबा भोलेनाथ की दया है कि दो पुराण मैंने बाबा को पढ़ करके समर्पित कर दिया। शिव महापुराण और स्कंद पुराण का समापन होने के बाद लिंग पुराण का मांग कर लिया हूं और लिंग पुराण का छठा अध्याय पढ़ने जा रहा हूं। बाबा सभी को कृपा करें। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा यवतमाल में विराजमान मैं अपने गुरुदेव को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को अपने जीवन भर जितना भी धन्यवाद दूं कम होगा। उनकी प्रेरणा के कारण मैंने पुराण पढ़ने का निश्चय बाबा के समक्ष लिया है और बाबा ही मेरे से सुन ले, सुना ले, कर ले, पढ़ ले और पढ़वा ले। नहीं तो मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं किसी प्रकार का पुराण या ग्रंथ का अध्ययन कर सकूं। मैं तो अतुच्छ मानव हूं, छोटा सा बच्चा हूं और सत्य यही है कि मैं बाबा भोलेनाथ का दास हूं। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभो शंभो बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। हम लोगों ने 5वां अध्याय पढ़ा था और 5वां अध्याय पढ़ने के बाद आज हम लोग छठे अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। सूर्य जी बोले अग्नि के वे 3 पुत्र पवमान, पावक तथा सूची नाम से विख्यात हुए। अरणी आदि में घर्षण से पवमान, विद्युत से पावक तथा विद्युत से पावक तथा सूर्य प्रभा से सूची का आविर्भाव हुआ। ये तीनों स्वाहा के पुत्र हैं
अब यहाँ पुत्रों तथा पौत्रों को मिलाकर इनकी संख्या संक्षेप में बताई जाती है। आदि में सप्तक का त्याग करके कुल 49 अग्नियां कही गई हैं। ये यज्ञों में आराधित की जाती है। ये सभी तपस्वी व्रतधारी प्रजाओं के पति तथा रुद्र स्वरूप कहे गए। अय यजुआ तथा यजुआ ये दो प्रकार के प्रसन्न मन वाले पितर हैं। उनमें यजुआ यज्ञ करने वाले पितरों की अग्नि उष्वात तथा अयजुआ पितरों की बहिषद कहा जाता है। स्वधा ने उन अग्नि द्वात पितरों में से मेना नामक मानसी कन्या उत्पन्न की। अग्नि द्वात पितरों की वह मानसी पुत्री मेना लोक में अति प्रसिद्ध हुई। मेना के मेनाक, क्रोश उसकी अनुजा उमा तथा शिव जी के अंग श्लेष के कारण मस्तक पर विराजमान रहने के कारण जगत को पवित्र करने का गुण रखने वाली हेमवती गंगा को उत्पन्न किया। कमल के समान मुख वाली मेरु राजपत्नी सौधा ने यज्ञानुष्ठान में प्रवृत्त रहने वाली धरणी नामक मानसी पुत्रों को जन्म दिया। यहाँ अमृतपान करने वाले पितरों तथा ऋषियों को कुल का विस्तार दिया जा रहा है। आप लोग उसे विस्तार पूर्वक सुनिए। अब मैं आप सबसे पूर्व निरूपित विषय का पुनः पृथक अध्याय में वर्णन करता हूं। दक्ष कन्या सती का विवाह रुद्र के साथ हुआ और वे उनके साथ चली गई। फिर इन्हीं सती ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करके अपना देह त्याग कर दिया। इसके बाद पार्वती रूप में पुनः शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया। पुनः इन ये जरा मरण से मुक्त तथा निर्मल आत्माओं ने उन विविध निस्सार प्रेरित रुद्रों का देखकर पितामह उनसे कहा, हे त्रिनेत्रधारी नीलोहित महादेव, वो आप सभी को नमस्कार है। आप सभी सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, दीर्घ हर्षव वामन बोना रूप धारण करने वाले हैं, शुभ हैं, हिरण्यकेश हैं, दृष्टि धन है, नित्य हैं, चेतनायुक्त हैं, आत्मा है तथा शिव जी के आत्मज हैं। इस प्रकार उन रुद्रों की अनेकाविध स्तुति करके कनकांड हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा ने शिव जी की प्रदक्षिणा कर उन भाव रूप शिव से कहा, हे महादेव, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, हे शंकर, आपने तो अमर प्रजाओं को उत्पन्न किया है, कर दिया। ऐसी मृत्युहीन प्रजा को सृष्टि उचित नहीं है। अतएव हे विभो, अब आप मरण धर्मा प्रजाओं का सृजन करने की कृपा करें। तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा से कहा, हे प्रभु, उस प्रकार का मरण धर्मा सृष्टि करने की मेरी स्थिति नहीं है। अतएव आप ही मृत्यु से युक्त रहने वाले प्रजा का अपने इच्छानुसार सृजन कीजिए। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त कर चतुरानन ब्रह्मा ने जरा मरण से युक्त इस संपूर्ण स्थावर जंगम जगत की रचना की। भगवान शंकर भी उस समय रुद्रात्मक सृष्टि के सृजन से निर्वित आत्मा वाले होकर अधिष्ठित हो गए।
हे विप्रो, निष्कल आत्मा वाले तथा अपने इच्छा से शरीर धारण करने वाले उन महात्मा शंकर का स्थानुत्व को हो गया, इसलिए वे रुद्र भगवान रुद्र द्रयाद्र होकर सभी प्राणियों को कल्याण करते हैं। भगवान शंकर की आत्मा बिना प्रयत्न के ही कल्याण करने वाली है। ये योग विद्या के द्वारा वैराग्य में स्थित रहते हैं। विरक्त पुरुष की मुक्ति से को ही कल्याण कहा जाता है। 16 विषयों का त्याग करके प्राणी संसारिक भय से मुक्त होकर क्रम से वैराग्य को प्राप्त होता है और उस वैराग्य से उस विरागी पुरुष को अंत में शिव जी का साक्षात दर्शन प्राप्त होता है। संसार निर्वर्तक आत्मा नात्म विवेक रूप वशिष्ठ ज्ञान का विचार किए बिना जो क्षणिक विषय त्याग है वह ज्ञान रहित होने से अस्थायी है, अतएव विमुक्त अप्रशंसनीय है। उस सत असत वस्तु विवेक रूप विचार तथा इस सांसारिक विषयों के त्याग का एक साथ होना परमेष्टि सदाशिव के कृपा प्रसाद से ही संभव है। इस लोक में धर्म ज्ञान वैराग तथा ऐश्वर्य शिव जी की कृपा से प्राप्त होते हैं। वे कल्याण करने के कारण शंकर है, पिनाक नामक धनुष धारण करने के कारण पिनाकी हैं तथा उनका कंठ नीला एवं देह लाल होने के कारण नील लोहित है। जो प्राणी शंकर जी का आश्रय ग्रहण करते हैं अर्थात उनके शरणागत होते हैं वे सभी मुक्ति प्राप्त करते हैं। भगवान शंकर के आश्रित महान पापी भी अत्यंत भयावह नरक को नहीं प्राप्त होते हैं, वे शिव जी के शाश्वत पद को पा ले जाते हैं, इस विषय में कोई भी संदेह नहीं है। ऋषिगण बोले, अहंकार घोर से लेकर माया पर्यंत विभिन्न प्रकार के कुल 28 करोड़ नरक हैं। उनमें जाकर पापी प्राणी अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल भोगते हैं। ये वही प्राणी होते हैं जो शिव रुद्र शंकर नील लोहित सभी प्राणियों के आश्रय अव्यय जगतपति विराट पुरुष परमात्मा पुरुहूत पुरुषल तमोगुण प्रधानता होने पर रजोगुण को प्रजापति रज सतगुण को प्रजापति होने पर सर्वव्यापी बिल्कुल तथा गुण रहित होने पर महेश्वर रूप भगवान महादेव जी के आश्रय वर्ण नहीं किए होते हैं। हे महामते, अब इस श्लोक को वह सुनने की उत्कृष्ट अधिष्ठाक है। किन किन कर्मों के कारण अव्यक्त न करने से मनुष्य नरक को प्राप्त होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। इसी के साथ आज छठा अध्याय इस लिंग पुराण का संपन्न हुआ। मैं बाबा भोलेनाथ को धन्यवाद देता हूं, मैं अपने सभी देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। हम लोग आज की कथा यहीं पे विराम देंगे और लघु आरती कर इसको संपन्न करेंगे। बाबा भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे, इसी भाव के साथ आज हम लोग आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः, क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव शंभु शंभु, बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। मैं अपने कुल देवी के शक्ति माता तथा भोलेनाथ समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ और इस कथा का श्रवण का कराने के लिए धन्यवाद देता हूँ। बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे, विश्व का कल्याण हो। जो भावपूर्वक मेरे बाबा के शरण में रहे वो उनका कष्ट बाबा हरते रहें। इसी बात का विचार करते हुए मैं सब प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक स्थायी रूप से निवास करें और अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा का श्रवण का लाभ सभी को प्रदान करें। कोई मुझसे चूक हो रही हुई हो पढ़ने में तो हमें क्षमा करें और इस कथा का श्रवण का लाभ देते हुए सभी को इस कथा का लाभ देते हुए अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को बार बार धन्यवाद देता हूं और देता रहूंगा कि आपकी कृपा से लिंग पुराण मुझे पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। पुराणों में महापुराण, उसमें एक और लिंग पुराण, जो कि लिंग पुराण सत्य यही कहता है कि अपने आप में ही वह खुद शिव है। लिंग पुराण साक्षात शिव रूप में है और बाबा भोलेनाथ ने मुझे इसका अवसर दिया पढ़ने के लिए। बाबा की कृपा यूं ही मेरे जीवन में बनी रहे, सभी का कल्याण हो। इसी भाव के साथ आज की कथा को हम लोग विराम देते हैं। काल हरा दुख हरा दारिद्र हरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। आज 26 नवंबर 2025 को यह कथा मैं बाबा के श्री चरणों में अर्पण करता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।